Good morning everyone. How are you? Welcome back to the online class. Students, in last class I explained the page number 84, 85, 86 and 87 from the chapter 11 The Value of Flowers. I hope you understood. Yes, students, today I explain the next pages of this chapter. Let's start. Open your English EVS book, page number 89. Let's start. One second. Yes. बेटा मैं आपको बता देती हूँ मैंने लास्ट क्लास में आपको 80 पेज नंबर 87 तक एक्सप्लेन किया था। पेज नंबर 88 उसमें एक्टिविटी है, मतलब उसमें बताया है चिल्ड्रन हु कैन ब्रिंग फ्लावर्स में ब्रिंग 1 और 2 फ्लावर्स, आपको 2 फ्लावर्स लेके आने हैं या क्लास में। और तो ये एक एक्टिविटी है जो कि उसके ऊपर है, तो इसको हम रहने देते हैं। हम नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर 89 पर ब्लूमिंग बर्ड्स मतलब खिलती हुई कलियां, हम कलियों के बारे में पढ़ेंगे। बर्ड्स किसको कहते हैं? कलियों को कहते हैं ब्लूमिंग मतलब खिलती हुई कलियां। तो देखिए ये फ्लावर है और ये है बर्ड्स, मतलब बर्ड्स से खिलकर ये फ्लावर बने हैं। ओके, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, स्टार्ट करती हूँ मैं। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स, तुमने बर्ड्स देखी होंगी, कलियां देखी होंगी ऑन द प्लांट्स, प्लांट्स पर लगी हुई तुमने कलियां देखी होंगी। आपके घर में भी कोई छोटे छोटे फ्लावर्स के प्लांट होंगे तो आपने उस पर देखा होगा सबसे पहले छोटी सी बर्ड आती है, मतलब एक कली आती है, वो फिर उसके बाद खिलने के बाद वो फ्लावर बनती है। ओके, इफ़ देयर आर एनी फ्लावर ब्रिंग प्लांट ग्रोइंग नियर योर स्कूल और होम, इफ़ अगर एनी कोई फ्लावर मतलब ब्रिंगिंग बियरिंग प्लांट्स ग्रोइंग मतलब नियर तुम्हारे स्कूल के और घर के पास कोई प्लांट है ऐसा जिसमें मतलब जिस पर फ्लावर ग्रो हो रहे हैं, लुक केयरफुली उसको एट दियर बर्ड्स, उसकी जो बर्ड्स हैं उसको ध्यान से देखिए। अगर आपके घर में या आपके घर के स्कूल के पास या घर के पास इस तरह का कोई फ्लावर है, प्लांट है जिस पर कि फ्लावर जो हैं वो ग्रो हो रहे हैं, खिल रहे हैं, ब्लूम हो रहे हैं बर्ड से, कलियों से, तो उसको आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए अब इससे कुछ क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछा है। What difference do you find between a flower and bird, मतलब आप जब ध्यान से देखोगे तो तुम्हें क्या डिफरेंस दिखाई देगा एक फ्लावर में और एक बर्ड में। तो देखिए अ फ्लावर इज बिगर देन अ बर्ड, जो फ्लावर है वो बड़ा होता है बिगर देन अ बर्ड। ये देखो फ्लावर खिला हुआ और ये बर्ड है, ठीक है। अ बर्ड शेप इज पॉइंटेड, जो बर्ड की शेप होती है वो एक पॉइंटेड होती है लाइक दैट, एंड स्मॉलर इन साइज, और साइज में छोटी होती है। वाइल अ फ्लावर इज लार्जर एंड ओपन, फ्लावर कैसे होता है? लार्ज होता है, बड़ा होता है और ओपन होता है, मतलब खिला हुआ होता है, एकदम से खुला हुआ होता है। ओके, नेक्स्ट ड्रा द पिक्चर ऑफ अ बर्ड एंड इट्स फ्लावर इन योर नोटबुक, आप एक अपनी नोटबुक में पिक्चर ड्रॉ करेंगे जिसमें कि एक बर्ड होगी और उसका खिला हुआ फूल होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है जो आपको डू योर सेल्फ, आपको खुद से करना है। ओके, फिर नेक्स्ट है, देखिए इसमें क्या कहना है, कैन यू टेल, आपको बताना है हाउ मैनी विल, मतलब ये भी एक एक्टिविटी वर्क है कि आपको देखना है कि एक बर्ड आपकी लगी हुई है वो कितने दिन उसको खिल के फ्लावर बनने में लगते हैं। तो ये एक एक्टिविटी है, इसको हम रहने देते हैं। हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, पेज नंबर 90। ओके स्टूडेंट्स, यस, यहाँ पर देखिए सो मैनी यूजेज, मतलब फ्लावर का यूज़ हम कैसे कैसे करते हैं। फ्लावर्स आर इवन ईटन, फ्लावर जो है हम खा सकते हैं, मतलब कि इवन ईटन। ओके, देखिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। वॉट आर द डिफरेंट वेज वी यूज़ फ्लावर, कितने सारे डिफरेंट वेज होते हैं, चीज़ें होती हैं जिसमें हम फ्लावर्स का यूज़ करते हैं इन अवर डेली लाइफ, अपनी डेली लाइफ में, अपनी रोज़ की जो लाइफ है। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है दैट फ्लावर की जो फ्लावर है कैन बी ईटन एज वेल, खाए, जो फ्लावर्स हैं वो खाए भी जा सकते हैं। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो कि जिनको खाया भी जा सकता है। मैनी फ्लावर्स आर कुकड एज वेजिटेबल, और कुछ तो फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो कि वेजिटेबल्स की तरह एज ए वेजिटेबल पकाए, मतलब बनाए जाते हैं, कुक किए जाते हैं, उनकी सब्जी बनाई जाती है। ओके, तो देखिए कौन कौन से कहाँ कहाँ पर कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से फ्लावर का ज़्यादा वो यूज़ होता है। इन उत्तर प्रदेश फिरोजा एंड नीलिमा इंजॉय ईटिंग अ वेजिटेबल मेड ऑफ काचनार फ्लावर। तो देखिए उत्तर प्रदेश में काचनार फ्लावर की वेजिटेबल बनती है। उसमें क्या रहे कि फिरोजा और जो नीलिमा है वो इंजॉय कर रहे हैं, वेजिटेबल खा रहे हैं, वो मेड ऑफ काचनार फ्लावर की, जो काचनार फ्लावर होते हैं उसकी सब्जी बनाई जाती है उत्तर प्रदेश में, उसको खाया जाता है। ओके, इन केरला, और केरला में देखो यामिनी वांट्स हर मदर, वो अपनी मदर से कह रही है कि टू कुक हर अ वेजिटेबल मेड ऑफ बनाना लीव्स, सॉरी बनाना फ्लावर्स। वहाँ पर देखिए जो केरला है, केरला में
बनाना फ्लावर्स के की सब्ज़ी बनाई जाती है। और यामिनी अपनी मदर से कह रही है कि मम्मी बनाना फ्लावर्स की सब्ज़ी बनाओ, उसको आई थिंक उसको पसंद है इसका मतलब, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ममता एंड उमर हु आर फ्रॉम महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र से हैं, लव पकोड़ा, उन्हें पकोड़ा बहुत पसंद है, मेड ऑफ सहजन फ्लावर्स के पकोड़े बने हुए उन्हें बहुत पसंद है। मतलब कि महाराष्ट्र में जो है सहजन फ्लावर्स की सब्जी और पकोड़े बनाकर खाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखा आपने, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कौन से स्टेट में कौन से फ्लावर की वेजिटेबल बनती है, कौन से फ्लावर की वेजिटेबल एंड पकोड़ा बनता है। ओके, आर फ्लावर कुकड इन योर होम, क्या तुम्हारे घर में फ्लावर पकाए जाते हैं एज अ ड्राई वेजिटेबल, एक सूखी सब्जी के तौर पर, है ना। तो ये भी एक वही है, या फिर ग्रेवी, या फिर ग्रेवी डिश बनाई जाती है, और या फिर एज अ चटनी। फाइंड आउट विच फ्लावर आर यूज्ड फॉर दीज, इन सब के लिए कौन सा फ्लावर यूज़ होता है। तो ये सब ये इस क्वेश्चन को भी रहने दो, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लावर्स इज इन मेडिसिन्स में फ्लावर्स का यूज़, फ्लावर्स आर यूज टू मेक मैनी मेडिसिन्स एज वेल, बहुत सारी मतलब कुछ मेडिसिन्स बनाने के लिए भी फ्लावर्स का यूज़ किया जाता है। फाइंड आउट नेम ऑफ एनी टू फ्लावर्स विच आर यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन, दो फ्लावर्स का पता करो जो कि यूज़ होते हैं मेडिसिन्स बनाने में। तो देखिए, नंबर 1 रोज़ और नंबर 2 मोगरा, ये दोनों हैं, ये दोनों फ्लावर्स का यूज़ होता है मेडिसिन बनाने में। ओके स्टूडेंट्स, हाउ इज़ रोज़ वाटर यूज इन योर हाउस, तुम्हारे घर में रोज़ वाटर कैसे यूज़ किया जाता है। Is it used as medicine, sweets, lassi or something else? Find out and tell others. Yes, घरों में देखिए रोज़ वाटर का यूज़ होता है। रोज़ वाटर को अगर हम रोज़ वाटर में थोड़ा ग्लिसरीन नींबू मिलाकर हम विंटर में यूज़ करते हैं अपनी ड्राई स्किन को सॉफ्ट रखने के लिए, है ना। आपकी मदर, आप फेस पैक में भी रोज़ वाटर का यूज़ कर सकती हैं, आप आइज़ में भी रोज़ वाटर डाल सकते हैं, बहुत अच्छा होता है इसके लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम रोज़ वाटर का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, कलर फ्रॉम फ्लावर्स से कलर्स कैसे हमें मिलते हैं। देखिए, कलर्स आर मेड फ्रॉम मैनी फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जिससे कलर बनाए जाते हैं, जैसे कि मैरीगोल्ड हो गया, जीनिया हो गया, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं। दीज कलर्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू डाई क्लॉथ्स, और ये कलर्स का यूज़ किसमें किया जाता है, क्लॉथ्स को डाई करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज नंबर 91, ओपन द पेज नंबर 91। ओके, तो देखिए यहाँ पर, फाइंड आउट एंड राइट द नेम ऑफ सम मोर फ्लावर्स दैट आर यूज फॉर मेकिंग कलर्स, आपको पता करो और लिखो उनके नाम और फ्लावर्स दैट आर जो कि यूज़ होते हैं मेकिंग कलर्स बनाने के लिए यूज़ होता है। देखिए, रोज़, हिबिस्कस, मैरीगोल्ड एक्सेट्रा आर यूज टू मेक कलर्स, जो फ्लावर्स हैं इनका यूज़ होता है। और भी बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जिनको कलर बनाने के लिए यूज़ होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, कैन यू थिंक ऑफ अ कलर ऑफ विच देयर इज़ नो फ्लावर, आपको कैन यू, आप बता सकते हैं, कैन यू थिंक, क्या तुम सोच सकते हो ऑफ अ कलर, ऐसे कलर जिस कलर के फ्लावर्स नहीं होते। तो देखिए, मे बी देयर इज़ नो फ्लावर ऑफ सिल्वर कलर का कोई फ्लावर नहीं होता, ग्रे कलर का कोई फ्लावर नहीं होता है, गोल्डन कलर का कोई फ्लावर नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ सच फ्लावर्स विच आर यूज टू मेक सेंट, ऐसे फ्लावर्स का नेम लिखना है जिसका यूज़ होता है सेंट बनाने में। तो देखिए, रोज़ का यूज़ होता है, जस्मिन आर यूज टू मेक सेंट बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ना। सेंट की इनकी स्मेल बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही स्वीट होती है। ओके, अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ग्रेनीज ओल्ड रेसिपी, ग्रेनीज मतलब दादी को ग्रेनीज कहा गया है यहाँ पर, या दादी या नानी, इनकी ओल्ड रेसिपी के बारे में बताया गया है। तो देखिए, 1 सेकेंड, हाँ, यू मे हैव हियर, तुमने सुना होगा, सम ऑफ ग्रेनीज ओल्ड रेसिपी, दादी माँ या नानी माँ की ओल्ड पुरानी रेसिपी सुना होगा, विच यूज़ फ्लावर, जो कि जिसमें फ्लावर्स का यूज़ होता है। हियर इज़ अ रेसिपी फॉर विच रोज़ वाटर इज़ यूज, कि यहाँ पर एक रेसिपी है जिसका यूज़ होता है, रोज़ वाटर का बताया गया है कि जिसमें रोज़ वाटर का यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ग्रेनी की जो रेसिपी है, ग्रेनीज रेसिपी हम पढ़ेंगे। मिक्स इक्वल पार्ट ऑफ रोज़ वाटर एंड ग्रीसलिन, देखिए अभी मैंने आपको बताया और यहाँ पर भी आपको आ गया है, ये हमारे बहुत पहले टाइम से चलते आ रहे हैं, हमारी नानी दादी हमें बताती हैं, है ना। तो इसमें बताया है कि
ग्लिसरीन में रोज़ वाटर और ग्लिसरीन को इक्वल पार्ट में आपको मिलाना है। फिल इन अ बॉटल, और एक बॉटल एम्प्टी बॉटल में उसको फिल कर लेना है। ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, उसमें कुछ लेमन जूस को मिक्स करना है। इन विंटर्स, और विंटर्स में यूज़ दिस मिक्सचर, इस मिक्सचर को ऑन योर स्किन पर यूज़ कर सकते हैं। योर स्किन विल नॉट क्रैक और ड्राई, तुम्हारी स्किन ना तो फटेगी, क्रैक होगी, और ना ही ड्राई होगी, ना ही सूखी होगी। विंटर्स में देखा ना हमारी स्किन कितनी सूखी रूखी सी हो जाती है, ऑयल एकदम से ख़त्म हो जाता है और हमारी स्किन जो है फटने लगती है। अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो वो नहीं फटेगी, ट्राई करके देखना आप भी। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैव यू एक्सपीरियंस द स्मॉल ऑन ओपनिंग अ स्मॉल बॉटल ऑफ इत्र, तुमने एक्सपीरियंस किया होगा एक छोटी सी बोतल को अगर आपने ओपन किया है, बॉटल किसकी, इत्र की। डू यू नो, कितनी अच्छी स्मेल होती है, कितनी तेज स्मेल होती है, बिल्कुल छोटी सी बॉटल होती है। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, इवन अ स्मॉल बॉटल ऑफ इत्र, एक छोटी सी बोतल जो है इत्र की, इज मेड फ्रॉम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लावर, किससे बनी होती है, बहुत सारे फ्लावर से बनी है। लॉट्स फ्लावर का यूज होता है एक छोटी सी इत्र की बॉटल, इत्र की बोतल को फिल करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर आपको बताया कि कहाँ पर बनता है इत्र। तो देखो, द कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश, याद रखना है, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश, कौन से स्टेट में है ये डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में है। इज़ फेमस, वो बहुत ज़्यादा फेमस है फॉर इत्र, इत्र के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ट्रक लोड्स ऑफ फ्लावर, मतलब ट्रक में फ्लावर, जो फ्लावर्स हैं वो भरकर आते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रकों में भरकर आते हैं। आर बॉट फ्रॉम नेबरिंग एरिया, जो आसपास के एरिया वहाँ से भर के आते हैं ट्रकों में फ्लावर्स फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए। इत्र, रोज़ वाटर, यहाँ पर इत्र बनता है, रोज़ वाटर बनता है, केवड़ा वाटर बनता है, जो कि हम खाने की चीज़ों में स्मेल के लिए हम डालते हैं, है ना। आर प्रिपेयर्ड, यहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम फ्लावर्स हियर, मतलब यहाँ पर फ्लावर से इन चीज़ों को प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन कन्नौज आर एंगेज इन दिस काम, और हज़ारों लोग कन्नौज के जो हैं, हज़ारों लोग, हज़ारों में संख्या में जो लोग हैं इस काम में एंगेज हैं, इस काम में लगे हुए हैं। ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहनी चाहिए, एक याद रखने वाली चीज़ है कि उत्तर प्रदेश में कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर जो इत्र के लिए फेमस है, और वहाँ पर फ्लावर्स का यूज़ होता है। आसपास के एरिया से फ्लावर्स खरीद कर लाए जाते हैं ट्रकों में भर के, और उनसे इत्र, रोज़ वाटर एंड केवड़ा वाटर बनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 92, अदर यूज़। अब देखिए हम फ्लावर्स के अदर यूज़ करेंगे। तो देखिए, हैव यू एवर रीड और हियर्ड एनी सॉन्ग, ये बहुत लेंथी चैप्टर है इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें पूछा गया एक सी कि गाना है, कि वो गाना आपको गाना है, ये गाना कहाँ पर हुआ, तो इसको रहने दीजिए, आगे चलते हैं, इसके बारे में भी हम नहीं वो करेंगे। यहाँ पर ये देखिए, ये वाला हम देखते हैं। आर एन स्पेशल फ्लावर यूज्ड on certain occasions, festivals by your elders, make a list different occasion and the flowers used at each। तो देखिए यहाँ पर ओकेजन दिए गए, फेस्टिवल और नेम द फ्लावर्स से, हम कौन से ओकेजन पर, कौन से फेस्टिवल पर हम कौन से फ्लावर्स का यूज़ करते हैं, अपने एल्डर से पूछना है। ओके, तो देखिए लिस्ट बनानी है आपको। तो देखिए यहाँ पर दिया है ओकेजन और फेस्टिवल, और यहाँ पर नेम ऑफ द फ्लावर। फेस्टिवल्स में हम मैरीगोल्ड का ज़्यादा यूज़ करते हैं, देखा है यार कि दिवाली पर मैरीगोल्ड कितना बिकता है। बर्थडे में हम रोज़ लेकर आते हैं, जीनिया, ये रोज़ और जीनिया से बने हुए बुके का यूज़ करते हैं हम। मैरिज में रोज़ और जैस्मिन से क्या है, वहाँ पर डेकोरेशन की जाती है। इन पूजा में मैरीगोल्ड और रोज़ का यूज़ होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज, यस। अब देखिए, ऑफ कोर्स इफ़ देयर आर सो मैनी यूजेस ऑफ फ्लावर, अगर यहाँ मतलब बहुत सारे यूज़ होते हैं फ्लावर्स के, देन वी नीड लॉट्स ऑफ फ्लावर, हमें ज़रूरत होती है बहुत सारे फ्लावर्स की नीड होती है। फ्लावर्स आर ग्रो इन मैनी प्लेसेस, फ्लावर्स जो हैं वो बहुत सारी जगहों पर उगते हैं। इमेजिन करो फील्ड्स फुल ऑफ फ्लावर्स, आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर फील्ड्स हैं वो भरी हुई हैं फ्लावर से, एक्सटेंडिंग फॉर मील्स टुगेदर, मतलब काफ़ी दूर तक, काफ़ी एरिया में, मतलब मीलों की एरिया में ये उगे हुए हैं फ्लावर्स टुगेदर, एक साथ। हाउ ब्यूटीफुल, कितने सुंदर लगते हैं, दूर दूर तो फ्लावर नज़र आते हैं, है ना, कितने सुंदर लगते हैं। कभी देखना जहाँ पर फ्लावर्स की खेती होती है, बड़े बड़े फील्ड होते हैं, बड़े बड़े खेत होते हैं, वहाँ पर देखिए कितना सुंदर लगते हैं जब वहाँ पर फ्लावर्स खिलते हैं। अब देखिए
लेट अस नो सम मोर। अब हम इसके बारे में और भी कुछ जान सकते हैं। तो देखिए, हैव यू एवर सीन एनी वन सेलिंग, तुमने कभी किसी को बेचते हुए देखा है फ्लावर्स एनीवेयर? यस ऑफ कोर्स, हम फेस्टिवल्स के टाइम पर देखा है, फ्लावर्स की शॉप भी है। इफ़ देयर आर मैनी फ्लावर सेलर्स नियर बाई, अगर आपके आसपास बहुत सारे मैनी फ्लावर सेलर्स हैं, फूल बेचने वाले हैं, आस्क देम, उनसे पूछो दीज क्वेश्चंस एंड राइट, और उसमें लिखो। तो देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, व्हाट आर द डिफरेंट फ्लावर दैट दे सेल, आस्क देम नेम ऑफ 3 फ्लावर्स, मतलब कि पूछना है व्हाट आर द डिफरेंट फ्लावर्स, कौन कौन से फ्लावर्स जो हैं वो बेचते हैं, उनके नेम लिखने हैं, जैसे कि रोज़, मैरीगोल्ड, जैस्मिन, मेनली यही फ्लावर्स को जो है ज़्यादा बिकते हैं। वेयर डू दे ब्रिंग दीज फ्लावर्स फ्रॉम, वे फ्लावर्स कहाँ से लेकर आते हैं? दे ब्रिंग्स दीज फ्लावर्स फ्रॉम गार्डन से, या फिर एंड हॉर्टिकल्चर फार्म्स, मतलब हॉर्टिकल्चर फार्म जहाँ पर फूलों की खेती होती है उसको बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू पीपल बाय फ्लावर्स, लोग फ्लावर्स क्यों खरीदते हैं? पीपल बाय फ्लावर्स फॉर डेकोरेशन, डेकोरेशन करने के लिए, वर्शिप, पूजा के लिए, एंड टू गिफ्ट दैम, और किसी को गिफ्ट करने के लिए, बुके हम गिफ्ट करते हैं जैसे दूसरों को। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा, इन व्हाट फॉर्म्स, किन फॉर्म्स में डू फ्लावर सेलर जो है, फ्लावर जो सेलर हैं, फूल बेचने वाले, सेल देयर फूलों को किस किस फॉर्म में बेचते हैं? लुक एट दिस पिक्चर, नीचे पिक्चर देखनी है, टिक अगेंस्ट दोज फ्रॉम दैट यू हैव सीन, जो तुमने देखे हैं। तो देखिए ये देखिए गार्डन, ये माला बनी है, गार्डलैंड, इसमें बेचते तो इसको टिक करेंगे। ये रंगोली बनी हुई है, इसमें नहीं बेचते हैं। 1 मिनट, ये ऊपर का हमारा आई थिंक, हाँ रंगोली बनी हुई है, इस रंगोली में थोड़ी बेचते हैं। बुके बनाकर बेचते हैं। यस ओके, अब देखिए नेक्स्ट, एनी अदर फॉर्म दैट यू हैव सीन? यस, जैसे गजरा, हम लेडीज़ बालों में लगाती है गजरा, तो इस फॉर्म में भी गजरा के लिए भी फूलों को वो बनाकर बेचा जाता है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन फ्लावर्स ऑफर्ड एट मैनी रंगोली प्लेसेस, सॉरी रिलीजियस प्लेसेस, फ्लावर्स को देखा है आपने। व्हाट डू वी डू व्हेन दे ड्राई अप, ये वाले क्वेश्चंस को रहने दीजिए, इनका कोई ज़्यादा वो नहीं है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, इसमें स्पेस दिया हुआ है, सम फ्लावर्स आर यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स, फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स को डिफरेंट फॉर्म में यूज़ किया जाता है, लाइक रोज एंड मैरीगोल्ड आर यूज्ड इज गार्लैंड्स, माला बनाकर यूज़ किया जाता है, एंड एज लूज पेटल्स टू, और इनको लूज पेटल्स में भी बेचा जाता है। फाइंड आउट इन द प्राइस ऑफ दिस डिफरेंट फॉर्म, इन फॉर्म्स, ये जो डिफरेंट फॉर्म्स में फ्लावर को बेचा जाता है उसके हमें उनके प्राइस पता करना है। तो देखिए 1 फ्लावर्स मोस्टली 5 रुपीज़ का हो गया, हम लेंगे किसी से, हम एक रोज़ लेंगे 1 रोज़, तो 5 रुपीज़ का नॉर्मली हमें मिल जाएगा। 1 गार्लैंड हमें 20 to 30 रुपीज़ में मिल जाएगी। 1 बुके 100 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं, महंगे तो आप कितने ही ले लो, बहुत महंगे बुकेज आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर इस पे ये देखिए, हैज़ द फ्लावर सेलर लर्न टू मेक बुके, कहाँ से बनाना सीखते हैं फ्लावर सेलर जो है, बुके बनाना कैसे सीखते हैं? और अ नेट ऑफ फ्लावर के नेट फ्रॉम एनीबडी, फ्रॉम हुम, और किससे सीखते हैं वो? तो देखिए जनरली दे लर्न टू मेक बुके और गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम दियर एल्डर्स, अपने बड़ों से सीखते हैं, अपने जो बड़े उनके काम कर रहे होते हैं, उसी काम में लगे होते हैं, तो वो उन्हीं से सीख लेते हैं उनको बनाना, कैसे बनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, वुड दे लाइक द अदर मेंबर ऑफ दियर फैमिली डू दिस वर्क? वाई, वो जो वुड दे लाइक, क्यों करना चाहते हैं अदर मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली और डू दिस वर्क? वाई, और क्यों करना चाहते हैं? यस, दे वुड लाइक द अदर मेंबर्स, वो चाहते हैं कि अदर मेंबर इस काम को करें, ऑफ देयर फैमिली, उनकी फैमिली के, डू दिस वर्क, इस वर्क को करें। क्योंकि वर्क, बिकॉज दिस वर्क ऑल्सो प्रोवाइड गुड इनकम, इस वर्क से जो है बहुत अच्छी इनकम होती है, इसलिए जो इस काम को कर रहे हैं वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली के और भी मेंबर इस काम से जुड़े। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दिस chapter. Now your chapter, this chapter is complete. Okay, bye bye students.